Good evening, class 12th. Welcome, chapter number 1, exercise 1.2, function. फंक्शंस टॉपिक आपका क्लास 11th में भी है स्टूडेंट, और आपने वहाँ पे फंक्शन को पढ़ा है थोड़ा सा. वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस थे स्टूडेंट. आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है आपने, वहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, रेशनल फंक्शन पढ़ा है, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है, ग्रेटेस्ट फंक्शन पढ़ा है, सिंगनम फंक्शन पढ़ा है. वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस थे जो आपको क्लास 12th में बहुत यूज होंगे, और वहाँ आपको टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया होगा. ओके, यहाँ पे जो क्लास 12th में जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शन हैं. एक तो 1-1 फंक्शन और एक ऑन टू. अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं होता है तो वो फंक्शन फिर मेनी वन कहलाता है, और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता है तो वो फंक्शन फिर इन टू कहलाता है. जो 1-1 फंक्शन है उस फंक्शन को अदर हैंड हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और जो ऑन टू फंक्शन है उसको अदर हैंड सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. तो ये 1-1 फंक्शन क्या होता है इसको आप थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट. हाँ, फंक्शंस के बारे में अगर आपको डाउट है तो आप क्लास 11th की बुक से आप थोड़ा उसको रीड आउट कर सकते हो. वहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है. कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके क्या बनते हैं, यूनिक इमेज बनते हैं, तो फिर वो क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टाइप क्लास 12th में भी स्टूडेंट फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया दो टाइप्स के फंक्शंस हैं. एक 1-1 फंक्शन को हम और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन. तो 1-1 फंक्शन क्या है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन से थोड़ा सा आप समझिए. अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज डिफाइंड टू बी 1-1 if the image of distinct element of A have distinct image in B under F if A1, A2 belongs to A and FA1 is equal to FA2 implies that A1 is equal to A2. आपको डेफिनेशन से बड़ा डाउट होगा कि कैसे हम समझेंगे कि फंक्शन हमारा 1-1 कैसे होगा. तो मैं आपको एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी अंडर फंक्शन एफ. ये बात समझ में आई. अगर ए के एलिमेंट के डिफरेंट इमेज किस में बन रहा है, बी में, तो 100% वो फंक्शन आपका क्या है, 1-1 है. अब मैंने कुछ वर्किंग रूल भी आप लोग के लिए लिखा है. वर्किंग रूल क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि कंसिडर एनी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स A1 A2 बिलोंग्स टू A. NCERT में आपको x1 x2 लिखा है तो आप उसमें डाउट मत होना. सेकेंड स्टेप है पुट f1 इज इक्वल टू f2 एंड सॉल्व द इक्वेशन. हमें फंक्शन में A1 और A2 पुट करने के बाद उससे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अगर हम ये पाते हैं कि A1 किसके इक्वल हो जाए, A2 के, या NCERT ने जैसे x1 किसके इक्वल हो जाए, x2 के, तो ओनली देन f इज़ 1-1. मैंने आपको एक मैपिंग से भी समझाने की कोशिश करी है. मेरे पास एक फंक्शन है fx 3x+1. मेरे पास सेट a है, x सेट a में बिलोंग कर रहा है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी a के एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट इमेज बन रही है, किसी की एक जैसी इमेज नहीं बन रही है. तो इट मीन्स ये वाला पार्ट मेरा क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है. इट मीन्स 1-1 है. अब मैंने एक दूसरा भी लिया है, एक दूसरा मेरे पास एक मैपिंग है. इसमें भी आप ये ध्यान से देखिए कि आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे, ये मैं यहाँ पे f लिख देता हूँ, ठीक है. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि सेट A के जो एलिमेंट है उनके डिफरेंट इमेज ना बनकर एक जैसी इमेज बन रही है. जैसे -1 की भी इमेज 1 बन रही है और +1 की इमेज भी 1 बन रही है. तो इट मीन्स इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस 1-1 ना कहलाकर वो फिर क्या कहलाते हैं, मेनी वन. तो 1-1 के लिए ऐसा साइन होता है, इट मीन्स सिंगल होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज. और ऑन टू के लिए इस सॉरी मेनी वन के लिए क्या होता है, इस टाइप के साइन होता है. तो मैं दोबारा आपको बता दूं कि अगर a function f such that a to b is defined to be
1 1 if the image of distinct elements of A have distinct image in B. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, मैं आपको ये थोड़ी सी पहले मैंने समझाया था कि डिफरेंट, इट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेज in B, so we can say that कि function 1 1, otherwise we can say that कि f is called the क्या स्टूडेंट मेनी वन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी डिफरेंट इमेज बन रही है, बट इस वाले में सेट A के जो एलिमेंट है उनकी डिफरेंट इमेज ना बनकर एक जैसी इमेज बन रही है। तो ये जो है 1 1 है या इंजेक्टिव बोल सकते हैं, और ये आपका मेनी वन है। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शंस की कि ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। ऑन टू फंक्शंस को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अ फंक्शन f such that a to b is said to be on to if every element of b, ये ध्यान से सुनना स्टूडेंट, if every element of b is image of some element of a under f, that is for every b belongs to the capital B, there exists an element a in a such that f a is equal to f v। एनसीईआरटी में यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई गिवन है, इट मीन्स बी इज इक्वल टू क्या एफ ए। रेंज ऑफ एफ को डोमेन ऑफ एफ के इक्वल हो जाए स्टूडेंट। छोटी सी बात है ऑन टू के लिए, अगर रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाता है तो 100% वो फंक्शन क्या कहलाएगा ऑन टू। इसका भी वर्किंग रूल लिखा है स्टूडेंट कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इफ रेंज एंड कोडोमेन, इफ रेंज एंड कोडोमेन ऑफ बी, कोडोमेन सेट बी को ही बोलते हैं। तो रेंज और कोडोमेन अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट तो इट मीन्स वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा ऑन टू, अदरवाइज नहीं तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा इन टू। आपको ये थोड़ा सा मैपिंग से समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखिए सेट बी ये हमारा कोडोमेन है और ये हमारे रेंज है, तो जो हमारा कोडोमेन है वही हमारा रेंज बन गया। इट मीन्स रेंज किसके इक्वल हो गया कोडोमेन के, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा ऑन टू फंक्शन आएगा। यहाँ पे भी आप देखिए कि जितने भी कोडोमेन है, मतलब ए बी सी ये हमारा रेंज है और यही हमारा कोडोमेन है, तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ये फंक्शन भी हमारा क्या कहलाएगा ऑन टू। बट अगर मैं थर्ड वाले में देखूँ आपको तो यहाँ पे मेरा रेंज ए और सी हो गया बट मेरा कोडोमेन ए बी सी है, इट मीन्स रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स मेरा ये फंक्शन ऑन टू नहीं कहलाएगा। ओके, ये फंक्शन मेरा क्या हो सकता है इनटू हो सकता है। क्या हो सकता है फंक्शन ये मेरा इनटू हो सकता है।